संविधान का शपथ आप सबको दिलाना और हम सभी वो शपथ लेंगे और मैं जो कहूँगा वैसा ही आप अपने ध्वनि से इसको कहना चाहिए और इसको मजबूत बनाने के लिए एकता दिखाना है। तो मैं कहूँगा, भारत के जन जन को समर्पित, भारत के जन जन को समर्पित महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और असंख्य स्वाधीनता सेनानियों के संघर्ष से और सिद्धांतों पर बने भारत के संविधान पर हो रहे प्रहार को समझते हुए मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहूंगा। इसके लिए मैं जीवन के अंतिम समय तक संघर्ष करता और कोई भी बलिदान देने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। यही शपथ आप ले रहे हैं, इसके तहत आपको चलना है। तो मैं आप सबको यही यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस संविधान को मजबूत बनाने के लिए जो शपथ ली है उसके तहत आप चलेंगे। ये होती है संविधान की शपथ। और मैं वैसे लोगों को कभी जनप्रतिनिधि या जनसेवक नहीं मानूंगा जो संविधान की शपथ लेके बड़ी ही बेशर्मी से खुद को बेच देते हैं, संविधान के जो है अपमान करते हैं, जनता के विश्वास को तोड़ते हैं, जनता को बेचते हैं और गरीबों के थाली से छीन कर खाना की खाते हैं। ठीक है, वैसे लोग ना ही खुद के काम आएंगे, ना ही इस देश के काम आएंगे, ना ही समाज के काम आएंगे। ऐसे वायरस जो है हमारे देश में, उसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? दोबारा से भगत सिंह को बुलाओगे क्या कब्र से, या गांधी जी को लाओगे तो दोबारा रिबॉर्न करके बताओ। अब जो हालात है उसको समझने की कोशिश करो। अभी जो हालात है उसमें है क्या कि हम सब ज़्यादातर शिक्षित हैं और युवाओं की भागीदारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन है क्या, सारे युवाओं के शरीर में और खून में जो वायरस घुस गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंडल, राजपूत, ब्राह्मण, हर एक जात का, हर एक धर्म का जो वायरस है उसको जो है कि इसको सामान्यता में लाना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा एक सही मुहिम है। इससे आप लोग क्या सीखे हैं ये कमेंट में बताइए, और इससे मैंने क्या सीखा है ये मैं बताता हूँ। इससे मैंने ये चीज़ सीखा है कि हमें किसी भी नेता पे अब विश्वास नहीं करना है और ना ही अपनी ज़िंदगी किसी नेता को सौंपना है। ठीक है, हम अपना ज़िंदगी, अपना मुकद्दर खुद लिख सकते हैं और हम जो है अपना सोच से, अपनी समझ से और अपना मेहनत से जो है कि भारत का दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। तो ऐसे लोग जो वायरस है, अरे मैं भी एक वायरस हूँ, मुझे ये मेरे में इस नाम का वायरस किसी में कहाँ उतरता है जल्दी। अगर ये वायरस युवा, जितने युवा हैं हमारे देश में, उसके 2% को भी लग जाए तो इस देश का गरीबी, लाचारी और ये जो है भ्रष्टाचार वो ख़त्म हो जाएगा और सारे अपराध धीरे धीरे होने कम हो जाएंगे। क्योंकि जितना सारा अपराध होता है उसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत उन्हीं की होती है जो आपको आपके जीवन को सरल और आपके दुखों को कम करने की आपको वादा करता है और आपको अपने विश्वास में लाके आपसे विश्वासघात करता है। ठीक है, तो धर्म जात वाला वायरस तो तुरंत जो है कि युवाओं के दिमाग और खून में चला जाता है, लेकिन ये वायरस नहीं लगता है। ठीक है, तो यही है, जब मुझे वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, वैसा मुकाम मिलेगा, जब आप लोग कैरी मिनाटी, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, मोदी और राहुल, इन सब को देखने से अपने आप को देखने लगोगे और जब से अपने आप में झांकने लगोगे कि मैं क्या हूँ, मेरी कर्तव्य क्या है समाज में, मेरी इंसानियत का मूल्य क्या है, इंसान का महत्व क्या है, हमें अपने परिवार, अपने समाज के लिए करना क्या चाहिए। ठीक है, उस दिन से जो है
युवा का एक अलग ही रूप इस देश में देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि हमारे देश का ये क्रियाकलाप देख के कोई और देश भी सीखे, ठीक है। लेकिन हमारे देश के जो युवा हैं उसको मोबाइल और शॉर्ट्स और सोशल मीडिया से फुर्सत है ही नहीं, ठीक है। और वो चीज़ देखते हैं जो कि उनके जीवन में 2% भी कार्यरत साबित नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो नहीं देखते हैं जो उनको देखना चाहिए, वो वही देखते हैं जो उनको दिखाया जाता है। तो मैंने बार बार कहा है और फिर से एक बार बोल देता हूँ कि देखिए, ज़िंदगी इंटरटेनमेंट और आपको अपने मन की करने की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन 5 साल अगर आप निकालते हैं अपने संपूर्ण जीवन से इस समाज, अपने परिवार, अपने देश के प्रति, तो इतिहास में आपका नाम ज़रूर होगा। और वही 5 साल आपकी पहचान बताएगा। ये चीज़ कहीं पे लिख के रख लो। और जब मैं अभी समझिए कि मैं कुछ हूँ नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो आप सबके हाथ में है। आप लोग जिसको देखते हैं, जिसको लाइक करते हैं, जिसको सब्सक्राइब करते हैं, वही जो है कि कैसा भी हो वो समाज और देश में उभरता है। लेकिन अच्छे चीज़ आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए अच्छा चीज़ बहुत कम है। और अलग सोच वाले व्यक्ति जो हैं कहीं ना कहीं सिमट के रह गए हैं। आप सबसे दोबारा यही विनती होगा, लड़का हो या लड़का, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन अपना जिम्मेदारी, अपने सामाजिक कर्तव्य और अपने इंसानियत के मूल्यों को समझें। और इस धक्के से, इस चोट से एक सीख लें कि जिस पे हमने भरोसा किया उन्होंने हमें बर्बाद किया है। तो आज के बाद किसी पे भरोसा नहीं करना है। जहाँ तक हो अधिकार की बात करनी है और समाज में जो है, देश में जो है, एक अलग अपनी पहचान बनानी है। जय हिंद। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को देश की बात ना करें, भगत सिंह की बात ना करें। हर रोज़ अपने दिल में ये जज्बा रखें कि मैं अपने देश का भगत सिंह हूँ, मैं अपने देश की झांसी की रानी हूँ। इतना बात अगर आप लोग समझ गए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई लूट पाएगा या फिर आपको कोई हानि पहुंचा पाएगा, या आपका अधिकार जो है आपसे कोई छीन पाएगा। जय हिंद।